बहुत दूर, आसमान से भी ऊपर और बादलों से भी परे, एक ऐसा संसार था जहां हमेशा बर्फ गिरती रहती थी। उस परीलोक का नाम था फ्रॉस्टवेल फेरी रेल्म। यहाँ की बर्फ साधारण नहीं थी, वह चमकती थी, गुनगुनाती थी और जादू से भरी होती थी। इसी बर्फीले परीलोक में रहती थी 16 वर्ष की एक परी, एलोरिया स्नोवेल। एलोरिया इस राज्य की राजकुमारी थी और बहुत जल्द अगली रानी बनने वाली थी। एलोरिया बेहद सुंदर थी। उसके चांदी जैसे लंबे बाल बर्फ की तरह चमकते थे। नीली आंखों में रहस्य और दया दोनों झलकते थे और उसके पंख ऐसे लगते थे जैसे जमी हुई झील पर चांदनी उतर आई हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका दयालु हृदय था। राजमहल में एलोरिया की जिंदगी सुख सुविधाओं से भरी थी। हर दिन यज्ञ होते थे, जादुई भोजन तैयार होता था और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन राजा एरियन फ्रॉस्टहेल्म और रानी लिस्मीरा डॉनफ्रॉस्ट जानते थे कि एक अच्छी रानी बनने के लिए सिर्फ आराम में रहना काफी नहीं। एक दिन राजा ने कहा, एलोरिया, अब समय आ गया है कि तुम महल के बाहर की दुनिया देखो। अगली सुबह एलोरिया साधारण कपड़ों में अपने माता पिता के साथ परीलोक के बाजार फ्रॉस्ट मार्केट पहुंची। यहाँ हर ओर बर्फीली गलियां थीं, रंग बिरंगे स्टॉल थे और परियां अपने अपने सामान बेच रही थीं। तभी एलोरिया की नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां एक गरीब सी परी सब्जियां बेच रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी और हाथों में ठंड के निशान। उसका नाम था मीरा फेर्नविस्पर। एलोरिया ने देखा कि मीरा की सब्जियां ताजी होने के बावजूद कोई उन्हें नहीं खरीद रहा। उसने धीरे से पूछा, कोई तुम्हारी सब्जियां क्यों नहीं लेता? मीरा ने उदास होकर कहा, राजकुमारी, हर बार मेरी फसल बर्फ से नष्ट हो जाती है। बर्फ अब पहले जैसी नहीं रही, वह जीवन नहीं, विनाश लेकर आती है। यह सुनकर एलोरिया चौंक गई। महल में रहते हुए उसे कभी इस सच्चाई का एहसास ही नहीं हुआ था। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। कुछ ही दिनों में एलोरिया ने महसूस किया कि परीलोक में बर्फ असामान्य रूप से बढ़ती जा रही है। रातें लंबी हो रही थीं, सूरज की रोशनी कमजोर पड़ रही थी और खेत बंजर होते जा रहे थे। मीरा ने एक रात कांपती आवाज में कहा, एलोरिया, ये सिर्फ मौसम नहीं है, इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है। दोनों ने पुराने ग्रंथों की खोज शुरू की। तभी उन्हें एक भुला दी गई कथा मिली, द हार्ट ऑफ विंटर क्रिस्टल। यह क्रिस्टल परीलोक की बर्फ को संतुलित रखता था, लेकिन एक चेतावनी भी लिखी थी। अगर इस क्रिस्टल को लालच से छुआ गया तो बर्फ जीवित बन जाएगी और परीलोक को निगल लेगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी ने हाल ही में क्रिस्टल की दिशा बदली थी। एलोरिया और मीरा फ्रोजन हॉलो केव्स की ओर निकल पड़ी। रास्ता खतरनाक था। बर्फीले तूफान, गहरी खाइयां और अजीब फुसफुसाहटें। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें सच्चाई दिखी। क्रिस्टल काला पड़ चुका था और तभी एक आवाज गूंजी, आखिर तुम यहाँ आ ही गईं? वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजमहल के मुख्य पुजारी की थी। वह पुजारी चाहता था कि बर्फ कभी खत्म न हो, ताकि परीलोक डर के साए में रहे और उसकी शक्ति बढ़ती जाए। उसी ने क्रिस्टल को दूषित किया था। एलोरिया को समझ आ गया, यह लड़ाई सिर्फ बर्फ की नहीं बल्कि सच और लालच की थी। एलोरिया ने अपने दिल की शुद्धता और मीरा की मेहनत व सच्चाई को जोड़कर क्रिस्टल को छुआ। तेज रोशनी फैली, काला रंग मिटने लगा। बर्फ रुकी नहीं, लेकिन अब वह संजीवनी बन चुकी थी। पुजारी की शक्ति समाप्त हो गई
जब वे लौटी तो परीलोक बदल चुका था। खेतों में हरियाली लौट आई थी। मीरा की फसलें अब लहलहाने लगी थीं। राजा और रानी ने एलोरिया को गले लगाया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में हमारी अगली रानी हो। मीरा को परीलोक की कृषि रक्षक बनाया गया और बर्फीले परीलोक ने सीखा कि असली जादू ताज में नहीं बल्कि दोस्ती, सच्चाई और साहस में छुपा होता है।